नमस्ते दोस्तों, मैं मनीष मिश्रा आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान समर्पित पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों की कई कमेंट आने की वजह से विद्यार्थी कहते थे कि सर हमें आप मुगल साम्राज्य के बारे में समझाइए, किस तरह से हमारे ऊपर मुगलों ने शासन किया है, वो कौन कौन से राजा थे जिन्होंने हमारे ऊपर शासन किया है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से सरल सी ट्रिक लेकर आया हूँ, जिससे आप लोगों को सभी के सभी मुगल साम्राज्य के जितने भी राजा रहे हैं उनका नाम बड़े ही सरल तरीके से याद हो जाएगा और उन्होंने कितने वर्ष तक हमारे ऊपर शासन किया है, इस वीडियो से आपको पूरी जानकारी मिलेगी। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहें। जब तक आप अंत तक नहीं रहोगे तो पूरी जानकारी नहीं मिलेगी। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहें और यदि मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों में इसको शेयर करें। प्लस यदि चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको अच्छी से अच्छी जानकारी मिलती रहेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो वीडियो में ज्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो चलते हैं मुगल साम्राज्य की ओर, जिन्होंने हमारे ऊपर शासन किया है। तो मुगल साम्राज्य सबसे पहले मुगल साम्राज्य की स्थापना स्थापना या इसको कह सकते हैं संस्थापक मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर था। बाबर बाबर 1400 के समथिंग पहले तुर्की में था। वो यहाँ पर आकर भारत में हुआ है 1526 में आया और उसने भारत पर कब्जा कर लिया। 1526 से उसने 1530 तक हमारे ऊपर शासन किया। इसी बाबर को ही मुगल साम्राज्य का संस्थापक कहा जाता है। इस ट्रिक के माध्यम से हम याद कर रहे हैं। ट्रिक हमारी क्या है? ट्रिक है हमारी भाजी, सब्जी, फोर, मासा। इन्हीं लेटर के माध्यम से, इन्हीं अक्षरों के माध्यम से हम सभी राजाओं के नाम जानेंगे। तो देखें जरा, बी से हुआ बाबर, जिसने 1526 से 1530 तक हमारे ऊपर शासन किया। उसके बाद एच से हुआ हुमायूं, इसी का लड़का है हुमायूं, जिसने 1530 से 1556 तक हमारे ऊपर शासन किया। लगातार नहीं किया है, ध्यान रखें, इसको हमने साइड में लिख रखा है। इसने 1530 से 1540 तक शासन किया। फिर 1556 से 1555 से 1556 तक शासन किया। अर्थात 40 के बाद 55 तक 15 साल तक ये घुमंतु जीवन व्यतीत किया। क्यों? क्योंकि शेर शाह सूरी ने इसको 3940 के युद्ध में हरा दिया था और सूर्यवंश की स्थापना की उसने। लगभग 15 साल तक इसकी ये सूर्यवंश चला हमारे भारत पर। फिर इसने पुनः सूर्यवंश के राजा 1555 में उसको हरा दिया। 1555 में हरा दिया, जबकि ये 1540 तक करने के बाद ये इससे हार कर 1540 3940 में हार कर वनों में जंगलों में घुमंतु जीवन व्यतीत किया उसने। उसी वक्त इसका एक लड़का 1542 में उसी वक्त घूमते हुए जीवन में 1542 में अकबर का जन्म हुआ। इसके लड़के का नाम था अकबर। अकबर का जन्म हुआ और इसने 1555 में सूर्यवंश के राजा सिकंदर को पराजित कर दिया और पुनः गद्दी पर बैठ गया। 1555 में पुनः गद्दी पर बैठ गया और 1556 तक इसका शासन दोबारा चलाया। और ये शराबी था, बहुत भयंकर शराब पीता था, जिसकी वजह से ये सीढ़ियों से गिरकर इसकी मौत हो गई। 1556 में इसकी मौत हो गई। 1556 के बाद ए से आया अकबर, जिसने 1605 तक शासन किया। मुगल साम्राज्य का सबसे अच्छा शासक और सबसे ज्यादा शासन करने वाला राजा, जिसे हम अकबर के नाम से जानते हैं। इसको आपने बहुत ज्यादा सुना भी होगा, अकबर और बीरबल की कहानियां सुनते होंगे आप। तो ए से अकबर, जिसने 1556 से 1605 ईस्वी तक हमारे ऊपर शासन किया। अकबर के बाद एक लड़का उसी का, जिसका नाम जहांगीर आया, जिसने 1606 ईस्वी से 1627 ईस्वी तक हमारे ऊपर शासन किया। जहांगीर के बाद एस से शाहजहां आया। शाहजहां, जिसने 1627 से 1657 तक हमारे ऊपर शासन किया। इसी शाहजहां ने हमारे आगरा शहर में ताजमहल का निर्माण करवाया है, जो कि इसने अपनी पत्नी मुमताज बेगम की याद में ताजमहल का निर्माण करवाया है, जिसे हम सभी लोग देखने के लिए जाते हैं। वो शाहजहां ने ही बनवाया है।
तो शाहजहां ने कितना किया 1627 से 1657 तक। शाहजहां के बाद शाहजहां का लड़का जिसका नाम था औरंगजेब, औरंगजेब ने हमारे ऊपर शासन किया 1658 से 1707 तक। औरंगजेब कट्टर मुस्लिम था, यह हिंदुओं को बहुत ही ज्यादा परेशान करता था और मंदिरों को तोड़वाता था, बहुत ज्यादा अत्याचार करता था। ये सबसे क्रूर शासक माना जाता है। मुगल साम्राज्य का सबसे क्रूर शासक जो है उसका नाम औरंगजेब है। औरंगजेब के बाद आया बहादुर शाह। बहादुर शाह, देखो ए के बाद बी आया तो बी का मतलब बहादुर शाह है, जिसने 1707 से 1712 तक हमारे ऊपर शासन किया। बहादुर शाह के बाद जे आई से जहांगीर शाह, जहांगीर शाह आया जिसने 1712 से 1713 तक शासन किया। केवल एक साल के लिए ही इसने शासन किया है। अर्थात ऐसा कहा जा सकता है कि औरंगजेब के बाद के जो शासक आए हैं वो एक तरीके से नाम मात्र के शासक रहे हैं, असली शासक तो औरंगजेब तक ही रहे हैं। तो देखें जरा इनके बाद जहांगीर शाह के बाद FOR, ये ट्रिक में लिखा है FOR, बड़ा ही सरल तरीके से हम सिखाने का प्रयास कर रहे हैं, इस ट्रिक को जरूर याद कर लेना। ट्रिक का नाम है भाजी सब्जी फोर मासा। आपको सुनने में हंसी लग रही होगी लेकिन बहुत ही सरल ट्रिक है, इसके माध्यम से हम सभी मुगल साम्राज्य के नाम याद कर लेंगे। तो देखें जरा, फोर से फर्रुखसियार नाम है, फर्रुखसियार जिसने 1713 से 1719 तक शासन किया हमारे ऊपर। इसके बाद आया है एम, तो एम से आया मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह ने 1719 से 1748 तक शासन किया है। फिर देखिए आप ए से आया अहमद शाह, ये एम के बाद ये आया ना ए, इससे आया अहमद शाह जिसने 1748 से 1754 तक हमारे ऊपर शासन किया। ट्रैक में एक बार फिर से ए है, इस ए से नाम है आलमगीर। क्या नाम है? आलमगीर, जिसने 1754 से 1759 तक हमारे ऊपर शासन किया है। पुनः एक बार एस आया, जिससे एस से आया शाह आलम द्वितीय, इसका नाम है शाह आलम द्वितीय, जिसने 1759 से 1806 तक हमारे ऊपर शासन किया। इसके बाद आया दोबारा से ए, जिसका नाम आया अकबर द्वितीय, अकबर द्वितीय, जिसने 1806 से 1837 तक हमारे ऊपर शासन किया। बी आया लास्ट शासक, जिसका नाम है मुगल साम्राज्य का सबसे अंतिम शासक, जिसका नाम है बहादुर शाह जफर द्वितीय, जो कि मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक माना जाता है, जिसने 1837 से 1857 तक हमारे ऊपर शासन किया है। इस 1857 की क्रांति तो आपने पढ़ी होगी, उसी समय अंग्रेजों का और हमारे भारतीयों का युद्ध होने लगा, जिसे आप 1857 की क्रांति जानते हो। तो 1857 तक तो बहादुर शाह जफर ने शासन किया है, इससे पहले ही अंग्रेज आ गए थे। तो इस शासक को अंग्रेजों ने बंदी बनाकर रंगून भेज दिया। रंगून शब्द सुना होगा, रंगून एक काला पानी सजा थी, इसे वहीं पर कैद कर रंगून भेज दिया गया और इसकी मृत्यु भी वहीं पर हो गई। आपको इस वीडियो के माध्यम से सभी मुगल साम्राज्य की जानकारी मिल गई होगी। यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, और आपको ये ट्रिक और ये सब कुछ इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे आपको हमेशा के लिए याद बना रहे और कभी भी आप इसको देख सकें। तो स्क्रीनशॉट लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।